जब क्लाइंट्स हमारे पास यूजली आते हैं फ़ैट लॉस के लिए कि जी वज़न कम कैसे करना है, इसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। जैसे कि या तो आपके 3 से 4 बेबीज़ हुए, बच्चे होने के बाद आपको इस बात का एहसास होता है कि यार अब मेरा वज़न 120, 115, 110 kg हो गया है। या फिर यूजली अनमैरिड बच्चियां हैं आजकल जिनके ड्यू टू मैनी रीजंस, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, बिंज ईटिंग है, ओवरनाइट खाना पीना, बैड लाइफस्टाइल, हॉस्टल लाइफ है, उसमें खाना पकाने का ऑप्शन नहीं है तो बच्चियां बाहर से बहुत ऑर्डर कर रही हैं। वो 2-3 साल वैसी डाइट ले लेके फिर एकदम से ख़वातीन बच्चियां बहुत मोटी हो रही हैं। तो 110, 90, 95 kg, 130 kg, 120 kg, इस सारे सिनेरियो में जब बच्चियां हमारे पास एंड अप होती हैं तो या ख़वातीन एंड अप होती हैं तो वो बहुत ही कंफ्यूज होती हैं उस वक़्त के अब हम वज़न कम करें तो करें कैसे। अगर वो फ़ोन ओपन करती हैं या अपने इर्द गिर्द सोशल मीडिया देखती हैं तो उसके ऊपर मिलियंस ऑप्शंस हैं कि जिम कर लें, डाइट कर लें। फिर उसके अलावा जो सबसे बड़ा कंसर्न है बच्चियों का या ख़वातीन का कि कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि ये समझ नहीं आती कि डॉक्टर साहब हम करें किस तरफ जाएँ और कौन सा ऐसा तरीका है जो कि रिलायबल है, जो सेफ़ है, जिसमें हमें कल को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं उठाने पड़ेंगे, जिसमें कल को हमारे लिए कोई सेहत के हवाले से ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे कि जो हमारी मैरिड लाइफ को, आने वाली ज़िंदगी को, फर्टिलिटी को या हमारी बॉडी को या हमारे बॉडी ऑर्गन्स को इस तरह से अफेक्ट ना कर रहे हो कि फिर हमें कल को लाइफ में बहुत सारे अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स देखने पड़े। तो जो डिफरेंट ऑप्शंस ख़वातीन को यूजली नज़र आते हैं, मर्द हजरात भी इसमें इक्वली बेचारे फंसे हुए होते हैं जब हमारे पास आते हैं, वो ये हैं कि जी कीटो कर लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट कर लें, आप अपना किसी ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग कर लें, कोई 1 वीक का प्लान बेच रहे हैं, कोई 1 मंथ का प्लान बेच रहे हैं। इन सारे सिनेरियोज़ में मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो चीज़ भी, जो भी आप तरीका अपनाते हैं जिसमें आप जिम, डाइट, कैलोरी डेफिशिएंट या हाई प्रोटीन, लो कार्ब या किसी भी ऐसे तरीके से जिसमें आप अपना मेटाबॉलिक रेट जो है उसको हाई करते हैं, तो जैसे ही आप वो जिम, डाइट, एक्सरसाइज, वो डाइट प्लान उन सब को आप छोड़ते हैं तो फौरी तौर पे क्या होता है कि वो सारा वज़न आपका, सारा जो फिटनेस होती है वो वापस आना शुरू हो जाती है, वो सारा वेट वापस गेन होता है। और मैंने ये देखा है अपने अभी जो हमने ऑलमोस्ट 5 लाख पेशेंट्स अपने फ़ैट के ऊपर किए हैं और 5 लाख पेशेंट्स करने के बाद I personally think that I am right now having a data which is much more reliable than any other study जो कि इंटरनेशनली या लोकली लोग जिसको इंडोर्स करें। एंड बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ साइंटिफिक पर्सन, आई रियली लव and like to keep the data record very nicely in a organized way, और उस डाटा को असेस करना, उसको पढ़ना और उसको मॉनिटर करना, it has been a very long journey for me and I personally can tell you कि हमने जो अपना डाटा मैंने कलेक्ट किया है उसमें डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी वाले पेशेंट्स हैं, थायराइड वाले हैं, किडनी वाले हैं, लिवर के पेशेंट्स हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स हैं, जॉइंट डिसऑर्डर्स, नी डिसऑर्डर्स, ऑस्टियोपोरोसिस, स्पॉन्डिलाइसिस जिनकी डिस्क की बल्जिंग हुई हुई होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ऐसे सब मरीज़ मेरे पास आते रहे हैं और इलाज करवाते रहे हैं। अब लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ अ पर्सन वो कि अपने घर बैठा है और उसको रोज़ या तो हस्बैंड की तरफ से एक वार्निंग कॉल आ रही होती है कि अगर आपने इस टाइम से इस टाइम तक वेट लूज़ नहीं किया या आप इस वेट पे नहीं आती हैं तो मैं शादी कर रहा हूँ। या अक्सर ख़वातीन को पता है कि उनकी अपीयरेंस की वजह से या उनकी लैक ऑफ एबिलिटी टू रिड्यूस देयर वेट उनके हस्बैंड ऑलरेडी बाहर इन्वॉल्व हैं, बिकॉज जब तक आपका वज़न नहीं कम होता यू कैन नॉट लुक नाइस इन एनी आउटफिट एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर ओन सेल्फ, विच इज़ अ सब्जेक्ट जिस पे बात करने की आई थिंक इस वक्त इतनी ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, ऐसा पेशेंट जब
अपना फ़ोन खोलता है वो पहले ही बहुत सारी रोज़ाना बातें सुन रहा होता है दाएं बाएं से। कोई सास बात सुना रही है, किसी ने फ्रेंड ने कोई ऐसी बात कर दी, किसी डिनर पे, किसी ने किसी शादी पे जो कई कई महीनों तक आपको पिंच करती रहती है, हॉन्ट करती रहती है। आपके मियाँ के सामने किसी ने बोल दिया कि इसका तो वज़न कम ही नहीं होना। इस डिप्रेसिव सिचुएशन के अंदर जब एक मर्द, और ये यकीन माने सिर्फ इसमें औरतें नहीं सफ़र कर रही, जो लड़के और जो मर्द हमारे पास आ रहे हैं फॉर वेट लॉस और फैट लॉस के लिए, वो बेचारे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं और उनका डिप्रेशन ऐसा होता है जो वो किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। औरतें तो फिर भी बात कर लेती हैं, मर्द यूजुअली अपना डिप्रेशन डिस्कस नहीं कर पाते हैं। अब आप जब फ़ोन खोलती हैं, आप जब अपना सोशल मीडिया खोलते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं, दाएं बाएं फ्रेंड से मशवरा करते हैं, हर कोई अपनी अपनी समझ के मुताबिक आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करता है। कीमो की फकियाँ, मेडिसिन्स, डॉक्टर्स, इतनी कन्फ्यूजन है कि जब क्लाइंट हमारे पास एंड अप होता है तो वो बेचारा पहले ही बहुत परेशान होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या और मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर। अब बीइंग दैट क्लाइंट जो अपना फ़ोन ओपन करता है, आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर जब आप मेरे पास आते हैं तो हाउ आई लुक इनटू योर होल पोर्टफोलियो। सबसे पहले मैं आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करती हूँ एंड मेरे पोर्टफोलियो में बिकॉज आई हैव बीन फाइटिंग विद द वेट ऑल माई लाइफ, मेरे अपने लिए वज़न एक बहुत बड़ा जेनेटिक इशू भी है हमारी फैमिली का, और हम लोग फूडी भी हैं और जेनेटिक्स में भी बहुत फैट की हाई प्रोबेबिलिटी है। सो आई एज अ पर्सन हु हैज़ बीन ओबीज एंड ट्राइंग टू लूज़ वेट एंड फाइटिंग विद द फैट ऑल माई लाइफ, मैं सारे ये डिलेमास से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। एंड मैंने अपने वेट लॉस जो प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं उसमें आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि हम लोग कोई ऐसी बात क्लाइंट से ना कर रहे हों जिसमें हम रिज़ल्ट्स ना दे सकें। और बिकॉज जब हमारे पास लोग आते हैं तो दिस इज़ द लास्ट होप, वो हमारे पास एक बहुत उम्मीद, एक बहुत दिल से एक आखिरी रास्ता समझ के आते हैं। एंड आई डोंट वांट टू बी द पर्सन कि मैं उनके लिए मज़ीद ज़िंदगी में मायूसी का बाइस बनूँ। सो जब पोर्टफोलियो आपके सामने होता है उसमें आप ये करते हैं कि आप आपके पहले रिस्क फैक्टर्स को हम डिसाइड करते हैं कि आपके कितने रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ेस हैं, कौन से सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं, कौन कौन से पहले आप तरीके इस्तेमाल कर चुके हैं या कर चुकी हैं जिनको आपकी बॉडी जिनसे अब अफेक्ट नहीं होगी, उसका आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं होने वाला। और नंबर 2 यानी आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को, आपकी बॉडी को कोई नया शॉक चाहिए, क्योंकि पहले के जो तरीक़ेकार होते हैं वो यूजुअली फिर वेट लॉस में हेल्प नहीं करते हैं। नंबर 2 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे जहन में होती है वो ये होती है कि आपको हम ऐसा कोई भी तरीका वेट लॉस का ना दे रहे हो जिसमें रिबाउंड्स हो, यानी जिम, डाइट, एक्सरसाइज में आपका 30 किलो उतर गया, 20 किलो उतर गया, बट जैसे ही आप छोड़ते हैं वज़न सारा वापस आ जाता है।